अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है बेटा, इसके चैप्टर 1 की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उर्दू और इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यूज़ भी करेंगे और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी बेटा करेंगे। और बुक पे भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि मार्क आपने कैसे करना है। वीडियो आपने ज़रूर सुन लेनी है, क्योंकि इस पे जस्ट मार्किंग नहीं करवा रहे, बल्कि आपको थोड़ा सा बता भी देंगे। इससे आपको वो याद भी हो जाएंगे। मतलब आप अगर ये वीडियो पूरी कर लेंगे तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट आपको तैयार हो जाएंगे। और मतलब सुनने से फ़ायदा ये होगा कि इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज भी आता है तो वो भी आपको याद हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं पहले भी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जो फिज़िक्स है हमारी, इसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम पहले क्या करेंगे, हर एक्सरसाइज के आपको पता है पाँच छः शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम एक्सरसाइज वाइज सब चैप्टर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट करेंगे, और साथ साथ हम वन शॉट भी चलाते रहेंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर करना है। तो बेटा, जो भी आपके सामने एक्सरसाइज की वीडियो है वो आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि उसमें से हमारे एक तो कम है और वो क्वेश्चन करने हैं। तो चले जी शुरू करते हैं बेटा। वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना। जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि 10th क्लास की इस चैनल से अच्छी तैयारी मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करवा रहा। तो चले जी शुरू करते हैं। जी मेरा बेटा, आज का जो पहला एमसीक्यूज है देखें। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रॉड ऑफ कॉपर इज इंक्रीज्ड इट्स लेंथ। वो कहता है कि अगर कोई रॉड कॉपर का रॉड हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है, क्या होती है। तो मेरा बेटा याद रखना, जब भी कॉपर है, उस कोई कॉपर का रॉड हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी लेंथ हमेशा इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा। तो इसका ऑप्शन बी आता है। ठीक है, उसके एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी लंबाई में इजाफा होता है। तो इसका ऑप्शन बी है। सेकंड वाला देखें, द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल increases when the temperature is raised to 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called the coefficient of। वो मिकदार जिसके मुताबिक किसी मटेरियल की यूनिट लंबाई 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस कदर बढ़ती हो, उसे किसका कोफिशेंट कहा जाता है। बेटा यहाँ पर याद रखना, ये लिखा हुआ लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज। जब भी लंबाई की बात होगी ना, लंबाई मटेरियल की जब भी इंक्रीज हो रही होगी तो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम कह रहा हो तो कहोगे वॉल्यूम, अगर लेंथ का जिक्र करे वो यहाँ पर, तो आपने कहना है लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है मेरे बेटा। नेक्स्ट, व्हाट डज द लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज एवेपोरेटेड। जब भी कोई माया एवेपोरेट होता है तो वो किस में तब्दील होता है, वो गैस में तब्दील होता है, वाटर वेपर्स में, एयर में। एयर में तो नहीं होता, वो गैस में भी तब्दील होता है। जाहिर बात है, वो गैस किसके होते हैं, वाटर वेपर्स के होते हैं। तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, दोनों में तब्दील हो रहे होते हैं। वो जो गैस बनती है उसको पानी का बुखारात ही होते हैं वो सारे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन एब्जॉर्ब। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक सॉलिड अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली। वो कौन सी खसूसियत ये बताती है कि ठोस मटेरियल अपने टेम्परेचर में तब्दीली से पहले कितनी हरारत जज़ब कर सकता है। बेटा इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हर मटेरियल की, हर सॉलिड की, हर कोई भी मटेरियल है, उसकी एक खसूसियत होती है कि वो अपने अंदर इतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। वो हरारत की मिकदार जो किसी जिस्म के 1 किलोग्राम मास के टेम्परेचर को, मतलब देखें कि एक मैस है, उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, होते होते वो अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दे, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस खसूसियत को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैं टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आमतौर पर किस किस्म के मटेरियल से बनते हैं। वो बेटा हमारे पास ये सिरेमिक्स से बनते हैं। अब इसकी सिरेमिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि क्या करता है, इसके अंदर से जब भी टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं या जब बिजली का बहाव हो इसमें, तो यहाँ पे जो रुकावट रेजिस्टेंस होती है वो कम से कम होती है।
इस वजह से ये सिरेमिक के बने हुए होते हैं। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारे 5 एमसीक्यूज थे। अच्छा, इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड? वो कौन से अवामिल हैं जो ठोस मटेरियल के हरारती फैलाव को मुतासर करते हैं? बेटा ना, जब भी ये सवाल आएगा ना, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो आपने ना ये फार्मूला याद रखना है। इसमें ये याद रखना है, ये डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट, ये ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा टी ये चेंज इन टेम्परेचर है। मैं ये सारी टर्म्स आपको अलग अलग समझा देता हूँ, और ये सारी टर्म्स इफेक्ट कर रही होती है ना सॉलिड की एक्सपेंशन पे। जब भी किसी सॉलिड ने एक्सपैंड होना होता है, उसमें फैलाव आना होता है, तो ये तीन चार चीजें इस पे इफेक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले देखें डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या चीज होती है? डेल्टा एल आपके पास चेंज इन लेंथ होता है। चेंज इन लेंथ का मतलब, आपके पास एक रॉड आपने लिया, जो कि वो रॉड लेकर आपने उसको हीट पे रखा। हीट पे रखने से पहले जो उसकी लंबाई थी, वो उसकी लंबाई ओरिजिनल लेंथ कहलाती है, जिसको हम डेल्टा एल कहते हैं, जो आपने अभी हीट देने से पहले आपके हाथ में था। अब आपने उसको हीट देना शुरू की। जैसे ही आप हीट देना शुरू करोगे, तो उसकी लंबाई में माइनर सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी थोड़ी सी। वो जो थोड़ी सी लंबाई बढ़ी है, उस थोड़े से चेंज को हम डेल्टा एल कहते हैं। अब डेल्टा टी क्या है? अब देखो, जब आपने रॉड लिया, रॉड लेने के बाद उसको अभी गर्म करने से पहले, रिसर्च करो, रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसको किसी कैंडल के ऊपर या किसी बर्नर के ऊपर रख दिया, हीट ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दी, उसमें लंबाई आ गई। अब 25 से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, फर्ज करो 40 तक चला जाता है। वो 40 से माइनस कर दो 25, तो वो जो 15 आया ना टेम्परेचर, वो जो चेंज आया 15 का, उसको हम डेल्टा टी कहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो आपने कहना है एक तो डेल्टा एल, ये डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर डिपेंड करता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेचर ऑफ मटेरियल बड़ा डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल से पता चलता है आयरन है, स्टील है, क्या चीज़ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, क्या चीज़। वो आयरन ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि हर मटेरियल की जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होती है। तो ये तीन चीज़ें आपने कहना है कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, ये तीनों उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। लास्ट में ये फार्मूला लिख देना है आपने लोगों ने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब इस फ्यूजन के वर्ड से याद रखना। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? अब फ्यूजन होता है कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इस फ्यूजन के मतलब को याद रखना। फ्यूजन में यहाँ पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब बात आती है कि लेटेंट हीट क्या होती है। अब लेटेंट हीट वो होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट बताएं, वो अमाउंट ऑफ हीट जो सॉलिड को चाहिए कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब एक सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सारी बात है उसको हीट देनी पड़ेगी। तो वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उस सॉलिड ने ली कि वो सॉलिड पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, किस में चला जाए, लिक्विड के अंदर चला जाए, तो वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए थी, उसको हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। क्लियर? अब देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो हीट एनर्जी चाहिए जो कन्वर्ट करे 1 kg ऑफ सॉलिड को, 1 किलोग्राम का कोई सॉलिड है उसको कन्वर्ट कर दे लिक्विड में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो जिस सॉलिड की बात हो रही है, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखो, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा। तो जो भी सॉलिड की बात हो रही है, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, किसके मुताबिक? अपने मेल्टिंग पॉइंट के मुताबिक, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये शर्त है कि टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। लास्ट में कोई एग्जांपल दे देना, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आइस की है, लेटेंट हीट है जो फ्यूजन होती है, वो होती है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो यूनिट है वो जूल पर केजी होता है। ठीक है मेरे बेटा, ये याद रखना। और इसका एक फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू
MLF, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, हाउ डू डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेरी वेरी, यहाँ पर ये जो वेरी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चेंज। थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर, कैसे मुख्तलिफ मटेरियल्स हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये क्यों दिखाती हैं। अब आपको पता है कि हर डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होती है। हर मटेरियल का मतलब सॉलिड का मतलब कि आइस का अलग, आयरन का अलग, हर मटेरियल का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसका जो फैलाव हुआ है वो मुख्तलिफ होता है। इस वजह से वो जो मटेरियल्स हैं हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हर का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। जिस मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर केल्विन। अगर स्टील की बात करें तो उसका 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो जाहिर बात है इसने अलग से इस मटेरियल की जो एक्सपेंशन होगी वो एक अलग तरीके से होगी, एल्यूमिनियम की अलग तरीके से होगी। अगर टेम्परेचर आपने दोनों को सेम दिया हुआ है एल्यूमिनियम को और स्टील को, लेकिन एक्सपेंशन इनकी सेम नहीं होगी क्योंकि दोनों की जो नेचर है, दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से डिफरेंट होने की वजह से मटेरियल्स के फैलाव के जो हरारती अमल है वो बिहेवियर है जो उनका वो डिफरेंट रहता है। ठीक है मेरे बेटा, आगे देखें। हाउ डज एवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजमर्रा की जिंदगी में एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने में कैसे मदद करती है। अब इसको समझो। जब भी एवेपोरेशन होती है, आपने ना अपने हथेली के ऊपर सिपरेट रखी तो आपको ठंड फील होगी। ठंड फील क्यों होगी? अब जो हथेली की सरफेस के ऊपर वो जो लिक्विड था वो चेंज हुआ गैस के अंदर। वो उस अब उन्हें क्या हुआ कि वहाँ पर जो सरफेस पर थे वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे। वाइब्रेट करते हुए उन्होंने उस सरफेस को छोड़ा, हाई एनर्जी के साथ छोड़ा। तो वो जो एनर्जी है अपने साथ लेकर गए हैं। तो पीछे क्या छोड़ के गए? कूलिंग इफेक्ट छोड़ के गए। ठंडे मॉलिक्यूलों को पीछे छोड़ गए। जो थोड़े गर्म हो रहे थे वो वाइब्रेट होना शुरू हुए। वाइब्रेट होकर उस सरफेस को छोड़ के चले गए। अब जब गर्म मॉलिक्यूल छोड़ के जा रहे हैं तो पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स बच गए? ठंडे मॉलिक्यूल बच गए। इस वजह से हमें ठंडक का फील होता है। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग एवेपोरेशन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या करते हैं? छोड़ के जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड सरफेस से। अब लीविंग बिहाइंड, अब पीछे क्या छोड़ते हैं? कूलर मॉलिक्यूल्स, ठंडे मॉलिक्यूल्स छोड़ देते हैं। दिस रिमूव हीट फ्रॉम द लिक्विड। अब इससे क्या होता है? लिक्विड की सरफेस से हीट रिमूव हो जाती है एंड इट्स सराउंडिंग काजिंग कूलिंग इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है? पीछे कूलिंग इफेक्ट हो रहा होता है। एज सीन वी स्वीटिंग एंड वेट क्लोथ्स ड्राई। इसी वजह से क्या हो रहा होता है? जो गीले कपड़े होते हैं वही खुश्क हो रहे होते हैं। जब हवा उनमें से गुजरती है तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उसके अंदर शामिल होते हैं और वो सरफेस को, वो कपड़े की सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। पीछे क्या हो जाता है? खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वजह होती है। आगे देखें। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये देखो बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, फ्यूजन वाला भी वेपोराइजेशन में भी। अब एक्सरसाइज के अंदर है तो ये और साबित कर रहा है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब है वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन से याद रखना, लिक्विड ने कन्वर्ट होना है गैस के अंदर। ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब वही, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दे, उस गैस के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब ये देखें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है क्या? हीट नीडेड, वो हीट चाहिए जो कन्वर्ट करे किसको? 1 kg ऑफ लिक्विड को किसके अंदर? गैस के अंदर। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पहले क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। अब है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब हो गया कि मेल्ट, जो लिक्विड है वो जब गैस में कन्वर्ट होता है तो बॉयल होता है। तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, हर लिक्विड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। डेफिनेशन सेम वही है, बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे आएगा लिक्विड इनटू गैसेज आएगा। इसका फार्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू MLV। वहाँ पे F था, अब V है। यहाँ पे LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। मिसाल दे देना कि वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल पर kg।
तो ये लाजमी ये दे देंगे तो ये अच्छा होता है कि चलो शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है और इम्प्रेशन भी अच्छा डलता है। ठीक है मेरे बेटा। तो ये हमारे एक्सरसाइज के 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे। बहुत आसान है। एक दो दफ़ा इनको अच्छे से रीड करो, यकीन करें याद हो जाएंगे। अच्छे से एक दफ़ा दोबारा इनको पढ़ लो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।